डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी हुआ जमकर हंगामा। छात्र आंदोलन पर सदन में सीएम सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, छात्रों के भेष में प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के लोग गेरुआ पहनकर ढोंग कर रहे। विपक्ष के जेब में नोटों के बंडल। छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी और आजसू का झारखंड बंद। कई जगहों पर दिखा बंद का असर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, सीबीआई जांच का आदेश हेमंत सरकार को देना ही होगा। तिरंगे के रंग में रंगा रायपुर। हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है तिरंगा। शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर को किया नमन। स्टेट लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। हालांकि रांची में 18 दिन से लगातार चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सदन के भीतर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार हंगामे की वजह से आज सत्र को बीच में 2 बार के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा, जिसके बाद 2 बजे से कार्रवाई फिर से शुरू की गई। इस दौरान विपक्ष द्वारा हंगामे के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम सोरेन ने कहा कि वे विपक्ष के लोग छात्र के भेष में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के लोग गेरुआ पहनकर ढोंग कर रहे हैं। उनके जेब में नोटों का बंडल है। मौके पर सीएम ने कविता पढ़ते हुए अपनी बातों का अंत किया। इसके अलावा सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और भाजपा विधायक नीरा यादव में जोरदार जुबानी जंग देखने को मिला। दरअसल दोनों ही विधायकों ने मीडिया के समक्ष आकर अपनी बात रखनी शुरू की। इस बीच वे दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इससे पहले सुबह की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे थे, जिससे सदन में जारी भारी शोर शराबे और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम न होने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूं। इनको बहुत आशाएं हैं हमसे भी। राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है। अध्यक्ष, झारखंड बीजेपी ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि आज का झारखंड बंद ऐतिहासिक है। शांतिपूर्वक विधानसभा से के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 4 बार की लाठीचार्ज, जी हां, 4 बार लाठीचार्ज के विरोध में ये बंद है। सीबीआई की जांच का आदेश हेमंत सरकार को देना ही होगा। प्रतुल सहदेव ने यह भी कहा कि कांवरियों को और आवश्यक सेवाओं को झारखंड बंद से मुक्त रखा गया है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे। कल जिस तरीके से विधानसभाओं का शांतिपूर्वक घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने 4 बार बर्बरता से लाठी चार्ज किया, टीयर गैस चलाया और वाटर कैनन चलाया, तो इसके विरोध में यह है। और हमारा जो आज का बंद है पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। प्रशासन को हमारी चेतावनी है
कि किसी भी तरीके का बल का प्रयोग ना करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर, और कांवरियों को इससे मुक्त रखा गया है, आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। लेकिन आज पूरे तरीके से झारखंड का जो पहिया वो थम जाएगा इन छात्रों के साथ सॉलिडारिटी में, और जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी, जिसमें प्रमुख मांग सीबीआई की है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उनकी मांगों की अनदेखी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत झारखंड बंद का बेरमो कोयलांचल में व्यापक असर देखने को मिला। यहां तक कि इस मंगलवार को यानी कि मंगलवार को सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने फुसरो जेना मोड़ मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन किए जाने की वजह से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। लंबी दूरी की बसों, ट्रकों और मालवाहक वाहनों के पहिए जहां के तहां थम गए, जिससे आम यात्रियों और दैनिक राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम करने के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फुसरो मुख्य बाजार का भ्रमण किया। नेताओं ने स्थानीय दुकानदारों से समर्थन की अपील करते हुए फुसरो बाजार को बंद कराया। बंद के आह्वान को देखते हुए ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें स्वतः स्फुरत बंद रही, जिससे बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। नेताओं ने कहा, यह सरकार पूरी तरह छात्र विरोधी हो चुकी है। अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने छात्रों की मांगों पर शीघ्र और सकारात्मक विचार नहीं किया तो ये आंदोलन आगे और उग्र रूप धारण करेगा। बंद के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेरमो अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा। संवेदनशील चौराहों और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त ज्यादातर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने आम जनता प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की भी अपील की है। तो आप सोच सकते हैं, ये आप जैसा व्यक्ति जो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं, वैसे व्यक्ति को भी उठा के फायर कर रहा है। इसका मतलब है सही चीज को दिखाने में उसको दिक्कत हो रहा है। जो सही चीज दिखा रहा था, झारखंड सरकार को दिक्कत हो रहा था, इसलिए उसको उठा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सभी यहाँ पर निर्मल महतो चौक पर रोड जाम किए हुए हैं, क्योंकि जो रांची में हुआ, जो बच्चे आज 15-17 दिन से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ मांग कर रहे थे कि जो भी हम लोग परीक्षा दिए हैं उसको रद्द किया जाए, क्योंकि परीक्षा जो दिया वो पास नहीं हुआ, किसी और को उसमें पास कर दिया गया। पार्टी पूरे झारखंड में संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया है। उसके आलोक में फुसरो नगर मंडल के निर्मल महतो चौक में भी हम लोग सड़क जाम किए हैं। रांची में छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए दूसरे जिलों से आए छात्रों की सुविधा और सुरक्षित वापसी को लेकर जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ पहल की है। आंदोलन में शामिल होने के बाद अपने अपने जिलों को लौटने वाले छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा परिवहन व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री एवं एसएसपी राकेश रंजन ने बीती रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने आज बीजेपी और आजसू द्वारा बुलाए गए बंद को लेकर भी लोगों से अपील करते हुए पुलिस की सतर्कता पर जवाब दिया है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सामूहिक रूप से नजदीकी जिलों की ओर जाने वाले छात्रों के लिए आवश्यकता अनुसार परिवहन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि बाहर से आए कोई भी छात्र अकेला, असहाय या परेशान होकर अपने घर लौटने के लिए भटकने को मजबूर ना हो। जिला प्रशासन द्वारा छात्रों की सुविधा एवं आवश्यक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दूसरे जिलों से आए छात्र परिवहन संबंधित सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर छात्रों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। पहले तो देर रात आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये संपूर्ण आंदोलन जो है चल रही थी 24 जुलाई को जो है बापू वाटिका के सामने
कुछ छात्र और छात्र नेताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया और क्योंकि वहाँ बिना अनुमति का शुरू किया गया था और उसके बाद उधर डूरंट कप और जो हमारे आदिवासी महोत्सव भी आने वाली थी, तो उसको अनुरोध किया गया कि वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, और उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट किया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर आज पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही है। दरअसल बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिक राष्ट्र ध्वज के तले एकजुट हुए। यहां तक कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर जनसैलाब के साथ कदम से कदम मिलाया। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का उत्साह देखने को भी मिला। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों द्वारा हाथों में थामा गया लगभग 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। यहां तक कि तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से लेकर समापन तक राजधानी में राष्ट्रीय भक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। हजारों हाथों में एक साथ लहराते राष्ट्र ध्वज और भारत माता के जय घोष ने पूरे यात्रा मार्ग को राष्ट्र प्रेम की भावना से भर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय भी नागरिकों के बीच तिरंगा लेकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। ये केवल हमारा राष्ट्र ध्वज नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों का प्रतीक है। तिरंगे में देश के 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत शक्ति है। अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद तिरंगा हम सभी को भारतीय होने के एक साझा गौरव से जोड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भी वीरों, जननायकों और बलिदानियों की धरती रही है। रायपुर में प्रदेश स्तर का ये तिरंगा यात्रा का एक भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी यात्रा में शामिल होकर खिलाड़ियों एवं प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। यात्रा में जिले के विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े खिलाड़ी और प्रशिक्षक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्र एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, रैली, मैराथन, देशभक्ति, संगीत कार्यक्रम, यहां तक कि तिरंगा प्रतिज्ञा और जन जागरूकता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के भौतिया तहसील कार्यालय के सामने एक परिवार अपने 2 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। परिवार का आरोप है कि उन्होंने करीब 3 साल पहले ग्राम पंचायत में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बच्चों के जन्म पंजीयन के लिए आवेदन किया था, लेकिन बार बार चक्कर काटने और शिकायत करने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। जन्म प्रमाण पत्र न मिलने के कारण बच्चों के आधार कार्ड बनवाने, स्कूल में दाखिला कराने और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों के अनुसार बताया जा रहा है कि समस्या को लेकर पहले कलेक्टर जनार्दन में भी शिकायत की गई थी, लेकिन जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला तब परिवार को मजबूरन तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। जांजगीर चांपा पुलिस ने राष्ट्र सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम को लेकर
अकलतरा क्षेत्र के बनहिल स्थित जेएसडब्ल्यू महानदी कंपनी में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान में लगभग 300 प्रवासी मजदूरों से पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और पहचान का सत्यापन किया गया। इस दौरान सैकड़ों मजदूरों के फिंगर प्रिंट भी लिए गए। वहीं एक संदेही मजदूर को चिन्हित कर पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि जिले के औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों का सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के पिथौरा से दुखद खबर सामने आई है। दरअसल पिलवापाली कोड़ियापारा डैम में नहाने के दौरान डूबे बच्चे का 2 दिन बाद शव बरामद हुआ है। दरअसल मृतक बच्चे की पहचान हरिशंकर के रूप में हुई है। हादसे के बाद से ही बच्चे की लगातार तलाश की जा रही थी। आज डैम की झाड़ियों में बच्चे का शव फंसा हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। कहा जा रहा है कि हरिशंकर डैम में नहाने गया था, इसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गया। 2 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसका शव बरामद किया गया। घटना के तुरंत बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। माथाड़ी कामगारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित बाबूराव रामिष्ठे माथाड़ी कामगार सहकारी पतसंस्था, इस मामले में एपीएमसी पुलिस थाने में 7 से अधिक लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। माथाड़ी कामगारों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर ऋण स्वीकृत किए गए और इस तरह करीब 6 करोड़ 68 लाख के आसपास का गबन किया गया। दरअसल बता दें कि ये जो घटना है वो माथाड़ी कामगारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित बाबूराव रामिष्ठे माथाड़ी कामगार सहकारी पतसंस्था में 6 करोड़ 68 लाख रुपए की कथित घोटाले का मामला बताया जा रहा है। सर, हम लोग सामान्य माथाड़ी कामगार है। हमारी टोली क्रमांक है 6289। इस टोली में हम लोग काम करते हैं। हमारा काम मेहनत का है और जो ये हमारे साथ हादसा हुआ है इसमें हमको कुछ मालूम नहीं। हम वो पदपीढ़ी कभी हम गए नहीं, उधर के हम कभी सभासद नहीं हुए, लेकिन उस पदपीढ़ी ने हमको ऐसा नोटिस भेजा कि आपके नाम पे इतना लोन है 25 लाख। हम वो पूछने गए तो वो टाइम हमको जाओ तुमको कुछ करने का करो, तो हमने इस तरह हमने अपने तरह से पुलिस स्टेशन में जाके तकरार दी। तो इसके बाद हमको न्याय मिलना चाहिए और जो हम पे जो कर्ज दिया है वो हमारे पे न देता, हमारे पर चेक ही नहीं हमारे अकाउंट में है, वो दूसरे के अकाउंट में देके उन्होंने वो महाराष्ट्र के विरार से बड़ी खबर सामने आई है। वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए के जाली नोट जब्त किए हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर विरार सीमा के शिरसाड फाटा के पास एक किया कार में वैग के जरिए जाली नोट ले जाए जा रहे थे। यहां तक कि इस दौरान वसई क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए कार को रोक और तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि कार से 500 रुपए के 20,000 जाली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बरामद नोटों की गिनती का काम रात भर विरार के मांडवी पुलिस स्टेशन में चलता रहा। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। अमरावती के राजापेट थाना क्षेत्र के टीटी नगर परिसर में एक आलीशान फ्लैट में कथित रूप से चल रहे देह व्यापार का भरोसा सेल ने पर्दाफाश किया है। जी हां, भरोसा सेल की प्रमुख पुलिस निरीक्षक ज्योति विल्हेकर के नेतृत्व में सोमवार शाम ये कार्रवाई की गई है। दरअसल राजापेट थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल स्थित फ्लैट में एक महिला द्वारा देह व्यापार चलाए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। यहाँ नागपुर से एक युवती को बुलाए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। पुलिस ने पहले नकली ग्राहक के जरिए सूचना की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस टीम ने फ्लैट पर छापा मारकर 2 महिलाओं और 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया। आरोपियों के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में पीटा एक्ट
के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कारोबार कितने समय से चल रहा था और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है या नहीं, इसकी जांच राजापेट पुलिस कर रही है। अमरावती जिले के विदर्भ का नंदनवन कहे जाने वाले चिखलदरा में देवी पॉइंट के पास मेले के दौरान लगाए गए झूले से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां तक एक पर्यटक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना के बाद पर्यटकों की सुरक्षा और मेले में लगाए जाने वाले मनोरंजन के झूलों एवं खेल उपकरणों की कानूनी वैधता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 8 दिन पहले मेले में एक झूले से गिरने के कारण एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे ने प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेले में लगाए गए झूलों की सुरक्षा जांच, अनुमति और आवश्यक मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी जांच की मांग की जा रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजवा सौदा से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित गमाकर धाम इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी के अंदर भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू स्वरूप के विराजमान होने की मान्यता है। स्थानीय पुजारी के अनुसार बताया जा रहा है कि स्थान पर पहले कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन समय के साथ यहाँ पहाड़ी स्वयं प्रकट हुई और उसके अंदर भगवान शिव के दर्शन होने लगे। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस धाम में दर्शन करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें गंजवा सौदा से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित गमाकर धाम की है, जहां पहाड़ी के अंदर भगवान शिव का मंदिर विराजमान है। स्थानीय लोगों को और मंदिर के पुजारी के अनुसार कई सालों पहले इस क्षेत्र के आसपास कोई पहाड़ नहीं था। मान्यता ये भी रही है कि यहाँ स्वयं पहाड़ प्रकट हुआ और जब ग्रामीणों ने पहाड़ी के अंदर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा, तब से ये स्थान आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। सावन के महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से श्रद्धालु कावड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, ऐसे ही देखते रहिए एपीएन न्यूज़ को। धन्यवाद।